आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कृषि क्षेत्र के लिए पैकेज का ऐलान। सरकार ने पेश की खेती के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर कानून में सुधार की रूपरेखा। वित्त मंत्री ने दिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के 11 मंत्र। देश में जारी कोरोना संकट के बीच मुश्किल में आई अर्थव्यवस्था को उभारने के लिए भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज इस पैकेज की तीसरी किस्त जनता के सामने रखी। आत्मनिर्भर अभियान के लिए घोषित आर्थिक पैकेज के विस्तृत ब्यौरे के लगातार तीसरे दिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉकडाउन के कारण दबाव में आए खेती और सहायक गतिविधियों मसलन मछली पालन और पशुपालन आदि के लिए पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कृषि क्षेत्र को मजबूती के लिए 11 कदमों की घोषणा की। However, it always goes to the credit of the Indian farmers who, against all adversities, be it of the monsoon or sometimes unwanted drought or some crop pestilence, in spite of all that, Indian farmer has always stood up to the challenge, endured a lot, and made India reach certain global benchmarks. Very quickly, I'll tell you, you are aware that India is the largest milk producer, largest jute producer, largest pulses producer, dals, variety of dals. It's also the second largest in global numbers, second largest in the production of sugarcane, in the production of cotton, groundnut, fruits, vegetables, and also in fisheries. India is also third globally placed in the production of cereals. So really, Indian farmers have really endured but made sure that his holdings may be small, but he would give us the highest yield. So today, we want to show you some of the slides also. Very quickly, without spending much time, I'll tell you what kind of support systems that we had established during the lockdown period. इनमें से 8 कदम कृषि संबंधित आधारभूत ढांचों का निर्माण, क्षमता विकास और कृषि उत्पादन के भंडारण और विपणन आदि को लेकर है। वहीं आखिरी 3 कदम शासन प्रशासन से संबंधित हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, कोल्ड स्टोरेज, फसल कटाई के बाद मैनेजमेंट आदि के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड जल्द ही बनाया जाएगा। इससे भंडारण और मूल्य संवर्धन की समस्या खत्म हो जाएगी। माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के फार्मलाइजेशन के लिए 10,000 करोड़ रुपए की स्कीम, असंगठित क्षेत्र के सूक्ष्म खाद्य उद्योगों इकाइयों का आधुनिकीकरण करने, उनमें नई टेक्नोलॉजी लाने, ब्रांड बनाने और मार्केटिंग करने की उनकी मदद के लिए 10,000 करोड़ रुपए की योजना लाई गई है। इस योजना से 2 लाख छोटी MEFCs को फायदा होगा। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 20,000 करोड़ रुपए, समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन में सम्मिलित विकास के लिए 11,000 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। 9,000 करोड़ रुपए आधारभूत ढांचे के विकास के लिए होगा, जिसमें से फिशिंग हार्बर्स, कोल्ड चेन, मंडियां आदि विकसित होंगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम, पशुओं के टीकाकरण की योजना पर 13,343 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसमें 53 करोड़ रुपए पशुओं को मुंहपका, खुरपका रोगों के निजात में मिलेगी। इस योजना के तहत अब तक 1.5 करोड़ गायों और भैंसों का टीकाकरण हो चुका है। पशुपालन के आधारभूत ढांचों के लिए 15,000 करोड़ रुपए का विकास फंड, एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड के लिए दूध उत्पादन की प्रोसेसिंग की इंडस्ट्री लगाने के लिए, वैल्यू एडिशन आदि के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए 4,000 करोड़ रुपए की योजना। नेशनल मेडिसिनल प्लांट्स बोर्ड ने 2.25 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती में मदद की है। अगले 2 सालों में 4,000 करोड़ रुपए की लागत से 1 लाख हेक्टेयर जमीन पर औषधीय पौधों की खेती होगी। इससे किसानों को 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपए की योजना। इससे 2 लाख से ज्यादा मधुमक्खी पालकों को फायदा मिलेगा। बी कीपिंग डेवलपमेंट सेंटर्स, कलेक्शन, मार्केटिंग और स्टोरेज सेंटर, पोस्ट हार्वेस्ट और वैल्यू एडिशन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
टॉप टू टोटल 500 करोड़ रुपए। लॉकडाउन के कारण सप्लाई चेन बाधित हुआ है। इसके तहत अब 50% सब्सिडी माल ढुलाई में और 50% सब्सिडी कोल्ड स्टोरेज के भंडारण पर दी जाएगी। पहले टमाटर, प्याज, आलू आदि के लिए ये प्रावधान सीमित था, लेकिन अब इसके अंदर 6 महीने के लिए अन्य फलों और सब्जियों को भी ला दिया गया है। इससे किसानों को उनके उत्पादन का अच्छा दाम मिलेगा और वो कम दाम पर उत्पादन बेचने को मजबूर नहीं होंगे। बदलेगा आवश्यक वस्तु अधिनियम। कृषि सुधार में प्रतिस्पर्धा और निवेश को बढ़ाने के लिए 1955 से चले आ रहे आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा। इस कानून से किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाएगी। इस कानून के कारण किसानों को कम दाम पर उत्पादन बेचने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। किसानों को मनपसंद मार्केटिंग के लिए कृषि विपणन सुधार। कानून में सुधार लाकर अब किसानों को भी अपना उत्पादन कहीं भी बेचने की छूट दी जाएगी। किसान को भी बेहतर दाम मिल पाए और अंतर्राज्यीय व्यापार हो सके, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार एक कानून लाएगी। कृषि उत्पादों की कीमत और गुणवत्ता निर्धारण का ढांचा। किसानों की निश्चित आय, जोखिम रहित खेती, गुणवत्ता के मानकीकरण की दिशा में काम होगा। किसान जब फसल बोने जाए तो उसे पता हो कि फसल होने पर उसे कितनी आमदनी होगी। किसानों का उत्पीड़न न हो, इसके लिए एक सुविधाजनक कानूनी ढांचा बनाने की तैयारी है। इससे पहले शुरुआती 2 किस्त में MSME सेक्टर और प्रवासी मजदूरों के लिए ऐलान किए जा चुके हैं, जिसके बाद अब केंद्र सरकार ने कृषि और पशुपालन के लिए सुधारों का ऐलान किया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि आने वाले दिनों में भारत में कृषि और पशुपालन सेक्टर में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।